खुमार पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, अगर नॉकआउट दौर की बात की जाए तो जो टीमें नॉकआउट पे पहुंची हैं, कितनी प्रबल दावेदार आप इन्हें मानते हैं इस फीफा के लिए? देखिए, अचल आपको बता दें कि 12 टीमें जो है वो अब तक नॉकआउट दौर में पहुंच चुकी हैं। और क्योंकि 12 ग्रुप हैं और यहां से टॉप दो टीमें जो हैं वो अब नॉकआउट में पहुंचने के सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी और भी 12 टीमें जो हैं वो भी नॉकआउट में पहुंचेंगी। बाकी जो क्योंकि राउंड ऑफ 32 का ये मुकाबला रहेगा, तो जो 8 टीमें होंगी, जो टॉप मतलब 12 जो ग्रुप है उसमें से जो टॉप 8 टीमें होंगी वो जो है वो थर्ड प्लेस के साथ, बेस्ट थर्ड प्लेस जो फिनिश करेंगी उसके साथ वो वहाँ पे पहुँचेंगी। तो ज़ाहिर तौर पर टीमें तो राउंड ऑफ 32 में 32 टीमें जो है वो नज़र आएंगी, लेकिन जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं जो बड़ी टीमें हैं, खासकर हम बात की अपने अर्जेंटीना की, जैसे बात की ब्राज़ील की कर रहे हैं, जिस तरह से अभी निकल करके इंग्लैंड की जो है वो टीम जो है उसने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि कल उनको घाना के खिलाफ एक गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा था, लेकिन जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की थी, क्रोएशिया को जिस तरह से हराया था, वो एक उनका दमखम जो है वो सामने रखता है। और फिर फ्रांस जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार के तौर पर सामने है। तो ये 4 या 5 टीमें हैं जिनके बीच जो है वो कड़ा मुकाबला जो है वो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस वर्ल्ड कप में उन टीमों को कम से कम, क्योंकि ये सबसे बड़ा वर्ल्ड फुटबॉल का अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है जहां 48 टीमों को खेलने का मौका मिला, तो जो टीमें बाहर हुई हैं उन्हें भी एक एक्सपोजर मिला है, उन्हें भी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। जिस तरह से हमने कल देखा था कि किस तरह से उज़्बेकिस्तान और पोर्चुगल के बीच जो मुकाबला हुआ था, तो जो कि उज़्बेकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके टीम के कई खिलाड़ी जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख देख के बड़े भी हुए, उनका खेल देखा और उनकी खेल शैली को अपने खेल में ढालने की कोशिश की। और सोचिए, वही टीम जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खिलाफ होती तो उनके लिए कितना बड़ा मौका था कि इतने बड़े स्टार के साथ खेलने का और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का। तो ये बातें जो हैं वो इस बात को लेकर के, इस पूरा जो वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप की जो इस जो एडिशन की जो 48 टीमों को लेकर लाया गया, वो उसकी नींव यही थी कि कम से कम जो बाकी देश हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि कुछ देश जो हैं वो बाहर हो जाते थे, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि राउंड ऑफ 32 के तक ही वो सीमित था। लेकिन अब की बार क्योंकि टीमें बड़ी हैं तो ये जो है जो दौर है वो भी लंबा देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो पहली बार जो है वो नॉकआउट राउंड में अपनी जगह बनाने में आज कामयाब हुई है, जिसने साउथ कोरिया की टीम को हराया है। तो ये टीमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, इन्हें एक्सपोजर भी मिलेगा, इन्हें बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका भी मिलेगा, और इनके जो खिलाड़ी हैं, जो फुटबॉल जो इनके देश में अपना ग्रो अप होना है उसको भी जो है वो एक तेजी मिलेगी। अच्छा गौरव, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कौन कौन सी टीम आमने सामने रहने वाली है जिस पर सभी की निगाहें होंगी और प्रशंसकों का उत्साह भी बढ़ेगा, रोमांच भी बढ़ेगा? देखिए, अगर बड़े मुकाबले की बात करें तो आज यहाँ पर जर्मनी और इक्वाडोर के बीच जो मुकाबला होगा वो देर रात खेला जाएगा। इससे पहले एक और मुकाबला होगा, वो कुरासाओ का मुकाबला होगा, लेकिन कुरासाओ की टीम हम जानते हैं कि वो पहले ही जो है वो वर्ल्ड कप के दौर से बाहर हो चुकी है, वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुकी है। तो यहाँ पे अब बहुत कुछ इस टीम के लिए नहीं बचा है, लेकिन एक एक्सपोजर होने के नाते यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला जो है वो उन्हें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक जर्मनी की बात है तो जर्मनी की टीम जो है वो ग्रुप ई में अपने टॉप पे चल रही है। टीम ने 2 जीत जो है वो हासिल की है, नॉकआउट राउंड में टीम जो है पहुँच चुकी है। तो एक बार फिर से जर्मनी की कोशिश ये रहेगी कि वो 2014 की जो हिस्ट्री जो उन्होंने क्रिएट की थी, जो उन्होंने वर्ल्ड कप उस समय पे जीता था, तो यहाँ पर वो एक बार फिर से उसी स्पीड के साथ एक बार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे वो अपने खेल को लेकर के आएँ। और ये जितने भी जो मुकाबले हैं जो नॉकआउट की, एक तरह से कह सकते हैं कि नॉकआउट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, ये रविवार को जाकर के जो है वो खत्म हो जाएंगे और सोमवार से जो है वो अब राउंड ऑफ 32 की जंग जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच में सबसे दिलचस्प अभी जंग जो रहने वाली है वो ये रहेगी कि टॉप 8 टीमों के बीच में जो तीसरी टीमें हैं वो कौन सी रहने वाली हैं। तो इस पर काफ़ी टीमों की सांसें जो हैं वो अटकी हुई हैं, जैसे आपके स्कॉटलैंड है, बेल्जियम है, ये टीमें जो हैं, पोर्चुगल भी है अभी, क्योंकि पोर्चुगल को भी अपना अहम मुकाबला जो है वो कोलंबिया के खिलाफ खेलना है, क्योंकि टीम को अब तक एक ही जीत मिली है और एक ड्रॉ है।
तो यहाँ पे ये जो सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है ये काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि कई टीमें ऐसी, जैसे स्कॉटलैंड की बात की कि आज ब्राज़ील से उनको 3-0 से हार झेलनी पड़ी। अगर वो यहाँ पे जीत हासिल करते तो उनके लिए भी आगे का जो रास्ता था वो ईजी हो जाता। लेकिन अब उनके पास कोई मैच नहीं है। अब उन्हें ये देखना होगा कि जो बाकी ग्रुप्स हैं उसमें जो थर्ड पोजीशन पे जो टीमें आ रही हैं उनकी क्या कुछ रेटिंग है, या फिर कितने गोल डिफरेंस क्या है, गोल स्कोर क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो कैलकुलेट होंगी। तो ये एक जो दौड़ है जो थर्ड टीमों को लेकर के, वो एक बड़ी दिलचस्प यहाँ पर अब देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो रोमांच से भरपूर है फीफा, और ख़ास तौर पर जो प्रशंसक हैं जो अपनी अपनी टीम को चीयर करते हैं, और अगर टीम जीतती है तो उनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार क्षण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब फीफा के बाद रुक करते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है आपके शहर में, देखते हैं मौसम।